साथ है इस समय 5 के प्रहार पर दिलीप घोष सीधा पश्चिम बंगाल से। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। दिलीप जी, पश्चिम बंगाल में पिछले 1 महीने से जो चल रहा है और खासकर पिछले 10-12 दिनों से जो हो रहा है, अगर आप इंच करते हैं, अगर आप 19 करते हैं तो ममता बनर्जी 21 करती हैं। अगर आप अपना रोड शो निकालते हैं तो ममता बनर्जी अपना रोड शो निकालते हैं। वो कहती हैं कि ये तो बाहर से आए हुए नेता हैं। वो आपके गृह मंत्री को, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अमित शाह को कहती हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं दिलीप जी, आप हैं, मुकुल रॉय हैं, शुभेंदु हैं, आप सब एक साथ आ चुके हैं। एक समय पे इसमें से कई लोग ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन आज इस तरफ है। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी की तरह नहीं है, कंपनी की तरह चलाती है। दिलीप घोष जी। जी बिल्कुल सही है, आप जो बोले 19-20 की बात नहीं है। हम एजेंडा सेट करते हैं, ममता बनर्जी उसी एजेंडा में आती हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं, वो रोड शो करते हैं तो ममता बनर्जी रोड शो करती हैं। हम दलित के घर में जाके भोजन करते हैं, आदिवासी घर में भोजन करते हैं तो वो भी वही करती हैं, या तो फिर ज़बरदस्ती उनको उठा के ला के अपने रैली में चलाती हैं। तो ये फॉलो करती है हमको, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं परिवर्तन की तरफ। और जिस प्रकार मुकुल दा हैं, हमारे शुभेंदु दा हैं, वो बड़े नेता हैं जिन्होंने टीएमसी को खड़ा किया है, सत्ता में लाया है। आज वो उपेक्षित हो गए, इसलिए छोड़ के निकल के आए। कल तक वो हमारे सामने थे, आमने सामने लड़ते थे, आज हमारे आसपास हम लोग लड़ रहे हैं बंगाल की परिवर्तन और विकास के लिए। और केवल इतना ही नहीं है, ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर के बंगाल का परिवर्तन करना चाहते हैं, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब से भाजपा ताकतवर बना है, जीतना शुरू किया है, विकल्प के रूप में खड़ा किया है अपने को, तब से लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और टीएमसी में जो उपेक्षित थे और अपमानित थे, उनको आज भाजपा में भविष्य दिख रहा है और इसलिए वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन दिलीप दा, पश्चिम बंगाल की जनता को क्या मिलेगा? आप दोनों की भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की लड़ाई से पश्चिम बंगाल की जनता को कोई फायदा नहीं होता। पश्चिम बंगाल की जनता को फायदा होता है जब उनकी बात करें, जब आप पश्चिम बंगाल के लोगों की रोजमर्रा की बात करें, जब उनकी दिक्कतों की बात करें और उसके लिए सॉल्यूशन की बात करें। उसकी बात कौन कर रहा है दिलीप दा? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है। देखिए पिछले लगभग 45 साल से बंगाल में लोकतंत्र नहीं है। आज की जो पीढ़ी यहाँ राजनीति कर रही है उनको मालूम ही नहीं लोकतंत्र क्या होता है। पंचायत चुनाव नहीं होता है, नॉमिनेशन नहीं होता है। पिछले 1.5 साल से लगभग 118 म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का चुनाव रोक के रखा गया है। लोगों की प्रतिनिधि चुनने की अधिकार नहीं है। तो इस परिस्थिति में लोग जी रहे हैं। विकास चाहिए, पूरा देश में विकास हो रहा है। माननीय मोदी जी ने अपने को विकास पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, लाखों लोग उनके पीछे हैं, और उनकी जो योजनाएं हैं उसकी लाभ से भी बंगाल के लोगों को वंचित किया जा रहा है। वो ममता के कारण हो रही है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार है तो राज्य में भी मोदी सरकार होना चाहिए, तो जो इतने सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका लाभ भी बंगाल के लोगों को मिले। जैसे कि सारा देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसान को आज किसान सम्मान निधि मिल गया है, बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिला है। आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपया साल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मिला है, बंगाल में एक को भी नहीं मिला है। तो इससे लोगों को लग रहा है कि हम इस राज्य में रहेंगे, ममता राज में, तो हमको नहीं मिलेगा, हम वंचित हो जाएंगे। लगभग 40 लाख माइग्रेंट लेबर बंगाल छोड़ के बाहर में काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन में उनको घर आने की भी अनुमति नहीं मिली, मौका नहीं मिली है परिजनों से मिलने के लिए। इस प्रकार एक अमानविक राज में जी रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नागरिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है, चुनाव नहीं होती है। और देखिए आप यहाँ हर तरह के टीचर हैं, जो पार्श्व शिक्षक बोलते हैं, पैरा टीचर, पार्ट टाइम, कंप्यूटर टीचर, मदर्स टीचर, MS के, SS के, कई प्रकार के। हर हफ्ता कोई ना कोई टीचर्स की टीम यहाँ धर्मतला में या तो शिक्षा भवन के सामने धरना दे रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है हम वंचित है बाकी प्रदेश के तुलना में। तो बंगाल का हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझ रहा है, हर व्यक्ति अपने को वंचित पीड़ित समझ रहा है। इससे निजात पाने के लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं, और भाजपा पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि भाजपा ने देश भर में मोदी जी का नेतृत्व में करके दिखाया है। इसलिए उम्मीद जगी है, तभी लोग हमारे साथ आ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि उनका सपना साकार भाजपा कर पाएगी। नहीं, लेकिन दिलीप दा बात यह है, राजनीति एक अलग चीज है, हर एक प्रदेश में होती है।
लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से खूनी राजनीति हो रही है, और ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, पिछले काफी समय से हो रही है। हमने देखा है कि आप गए हैं, आपके राष्ट्रीय नेता गए हैं। जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पश्चिम बंगाल जा रहे थे, तब उनके कैवलकेड पर, कैलाश विजयवर्गीय के कैवलकेड पर किस तरह से पथराव हुआ। तो इस तरह की खूनी राजनीति भी किसी का फायदा नहीं करती है। दो पार्टी काडर के बीच की लड़ाई पश्चिम बंगाल की जनता के फायदे की लड़ाई नहीं है, यह बात साफ है। दिलीप जी, देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। कम्युनिस्ट राजनीति की एक देन है हिंसा की राजनीति। देश में 3 प्रदेश में कम्युनिस्टों ने कई सालों तो राज किया है, केरल, बंगाल और त्रिपुरा। लेकिन इसको बंद करना पड़ेगा दिलीप दा। अगर ये देन है तो इसको खत्म करना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता दिलीप दा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। हमसे ज़्यादा कौन जानता है। हमारे 132-34 कार्यकर्ता, फिलहाल उनका राजनीतिक हत्या हुई है, एमएलए की हत्या हुई है, 1 से कार्यकर्ता की हत्या हुई। हम तो रोज़ देख रहे हैं। मैं एक ऐसा अभागा प्रेसिडेंट हूँ जिनको लगभग 100 डेड बॉडी में माला चढ़ाना पड़ा है। इसलिए हमसे ज़्यादा कौन जानता है। लेकिन क्यों होता है और कौन इसका अंत करेगा। बिहार, यूपी में भी कभी जंगल राज था, भाजपा ने वहाँ जीता और सत्ता संभाला। तो आज देखिए वहाँ इस प्रकार नहीं है, बदल दिया हम लोगों ने। त्रिपुरा में भी था। तो एकमात्र इस प्रकार विचारधारा वाली पार्टी हो जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जिसका अपना एक विचार है, इसका सुयोग्य नेतृत्व है, कार्यपद्धति है, वो पार्टी इसका कर सकती है, क्योंकि समाज उस पर विश्वास करता है। टीएमसी यहाँ सत्ता में, जिसके पार्टी का अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, वो समाज को क्या लोकतंत्र देगा। इसीलिए बंगाल के लोगों को मन में उम्मीद जागी है कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो हिंसा की राजनीति खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार की जो सत्ता चल रही है वो खत्म हो जाएगी, लोगों की अपना अधिकार मिलेगा और विकास होगा। जी दिलीप दा, जब आप बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, आपने कहा कि पहले सीपीआईएम की सरकार थी, पहले लेफ्ट की सरकार थी, उन्होंने जो उनका मन था उन्होंने किया। उसके बाद टीएमसी ने भी उसी प्रकार की खूनी राजनीति की। लेकिन जब बात बीजेपी की होती है तो टीएमसी का पलटवार यह होता है कि आप उकसाते हैं, आपकी पार्टी के नेता उकसाते हैं। आपने कहा, एक बहुत बड़ा फिगर आपने बताया राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर, आपने रिपब्लिक नेटवर्क पर बताया 132-134 आपके नेता की मृत्यु हो चुकी है, यही आपने फिगर बताया, अगर मैंने ठीक सुना। लेकिन आप मुझे ये बताइए दिलीप दा, टीएमसी कहती है कि आपकी पार्टी उकसाती है, टीएमसी कहती है कि आप शुरुआत करते हैं और उसके बाद जनता है। टीएमसी का पलटवार यह रहता है कि शुरुआत बीजेपी करती है। तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे दिलीप घोष? नहीं, देखिए यहाँ परिस्थिति कैसा है। पिछले लोकसभा चुनाव को पहले 3 सिटिंग एमपी रिजाइन देकर हमारे पार्टी में, उसमें मुकुलदा है, सौमित्र खान है, अनुपम हाजरा है। उस समय हमारे पास 2 एमपी और 3 एमएलए थे। उसके बाद 10 एमएलए आए, अभी 10 एमएलए आए। तो एक ऐसी छोटी पार्टी है जिसके पास सत्ता नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, क्यों लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन उसके पास एक विचारधारा है, उसका नेतृत्व है, सही दिशा है। जो टीएमसी है, जिसके पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, अधिकार नहीं है, उनके कर्मचारी जैसे ट्रीट किया जाता है, तो उनको मुक्ति चाहिए है, तो उनको खुली हवा मिलती है भाजपा में आकर, इसीलिए आते हैं। जिसके पास कोई विचारधारा नहीं है, एकमात्र नेता है, वही सब कुछ है। जैसे कि डायरेक्टर होते हैं, जैसे कि मालिक होते हैं कंपनी की, इसी प्रकार चलती है वो, और उन्हीं के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, हम नहीं हैं। तो अगर कोई हमारे विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे नेतृत्व को देख कर हमारी पार्टी में आता है, उसमें हमारा क्या गुनाह है। हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता बलिदान दे रहे हैं, किस प्रकार निशंस रूप से हत्या करके पेड़ में टांग दिया जाता है, ये आपने भी देखा है, पूरा मीडिया ने दिखाया दुनिया में। आप कल्पना कर सकते हैं, इस एक स्वतंत्र देश में जहाँ लोकतंत्र है, सरकार है, वहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए जाते हैं, तो रास्ता में घेर कर गाड़ियों में पत्थर मारा जाता है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी में, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं दिलीप दा, मैं आपको रोक रहा हूं इसलिए क्योंकि लेकिन चार नेता घायल हुए। जी नहीं, मैंने वो देखा, वो बिल्कुल आहत करने वाले विजुअल्स थे। एक राष्ट्रीय, एक देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल अलायंस हो, वो गलत है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता को आखिरकार क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल की जनता को विकास चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता को जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन चाहिए, पश्चिम बंगाल के युवाओं को नौकरी चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता को यह पता होना चाहिए कि जो दिल्ली
पूरे राष्ट्र के लिए देता है वो पश्चिम बंगाल के युवाओं और जनता को भी मिले। ये चाहिए ना दिलीप दा, पश्चिम बंगाल के युवाओं को, पश्चिम बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल के किसान को क्या चाहिए? पश्चिम बंगाल के किसान को चाहिए कि जो सुविधाएं पूरे भारत के किसानों को मिले वो पश्चिम बंगाल के किसानों को भी मिले, जो सुविधाएं देश भर के मजदूरों को मिले वो पश्चिम बंगाल के मजदूरों को भी मिले। ये बात अमित शाह ने भी कही है, ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है कि जो दिल्ली, जो भारत सरकार पूरे देश के लिए देता है वो पश्चिम बंगाल के लोग उससे वंचित रह जाते हैं। दिलीप दा, ये सबसे बड़ी कठिनाई है आपके लिए भी। बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ की जनता ने पिछले 70-75 साल देखा है, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को परखा, फिर कम्युनिस्टों को, फिर टीएमसी को, भरपूर समय दिया उन्होंने। लोग हताश हुए, इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो सत्ता में होते हुए देश में प्रगति हो रही है, गरीबों की आज तरक्की हो रही है, उनकी अधिकार को प्रतिष्ठित करके उनकी आर्थिक हालत को सुधारा जा रहा है, जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए समाज में जीने के लिए, हर चीज़ की भरपाई के लिए माननीय मोदी जी का नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। इसलिए सारी पार्टी फेल होने के बाद फिर लोगों को लग रहा है कि भाजपा को परखा जाए। और भाजपा ऐसी पार्टी है जो महान व्यक्ति, स्वतंत्रता के बाद एकमात्र महापुरुष जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो स्वतंत्र भारत में पहला राजनीतिक बलिदानी है, उनके दिखाए हुए राह पर चल करके बंगाल को आगे ले जाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए हमारे झंडा थाम करके हमारे साथ आ रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं उनको लग रहा है कि सही जगह आए हैं, काम करने का मौका और सम्मान उनको मिल रहा है, और उसको देखकर बाकी लोग प्रभावित होकर आ रहे हैं। इसलिए 4% की पार्टी आज 40% को पार कर चुकी है। जहां 2 MP होते थे, आज 18 MP हो चुके हैं हमारे पास, और केवल अगले चुनाव की इंतजार है कि 200 से ज़्यादा सीट लेके भाजपा यहाँ सरकार बनाएगी। दिलीप दा, आपको उम्मीद है कि अब जब 4% की पार्टी 40% की हो गई है तो आप इस बार ममता बनर्जी को पछाड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिलीप घोष, सीधा पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे थे 5 के प्रहार पर। आपका बहुत